हेलो। आवाज और वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके। आज घर से ही क्लास ले रहा हूँ, आज मैं स्कूल गया नहीं। हाँ, घर पे तो नेटवर्क सही आता है, लेकिन अब क्या करें, उस टाइम हमको स्कूल जाना पड़ता है। आज कोई अर्जेंट काम हो गया इसलिए मैं घर रुक गया, तो आपकी घर से ही क्लास ले रहा हूँ। हाँ हाँ, वाइट बोर्ड ये घर का ही है। क्लियर तो है ना आपके? बस क्लियर चाहिए, बस आपको, और क्या है। आपकी क्लास हो जाए बस, मैं स्कूल जाऊँ चाहे ना जाऊँ। ठीक है ना? व्हाइट बोर्ड पसंद आ गया क्या यार? ओके ओके। यार, वो गेट बंद कर दो, फ्लैश पड़ रहा है। फ्लैश की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई कहीं फ्लैश गिर रहा हो तो पहले बता देना, मैं ट्यूबलाइट वगैरह बंद कर दूं। ओके ओके ओके। अब स्कूल तो क्या है, थोड़ी इंटीरियर है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है इंटरनेट की। अब कभी चलता है कभी नहीं चलता है। बाकी वैसे तो मेरे यहाँ पे भी नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पे अब किस्मत ही अच्छी है आपकी, जो अभी के टाइम में स्पीड थोड़ी अच्छी मिलती है। देखो, आपसे एक छोटी सी शिकायत है। कितने स्टूडेंट हो आप? लेकिन रजिस्टर तो सबने कर लिया लगभग, क्लास अटेंड नहीं करते, फिर बाद में आप ब्लेम लगाते हो या कहते हो कि सर क्लासें नहीं हो रही। है ना? फिर आप हो भी 12th में, फिर बाद में एंड टाइम में आपकी टेंशन होगी। इसलिए शुरू से थोड़ा जुड़े हुए रहें तो बढ़िया है ना। अब ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में भी दिक्कत तो क्या है आपके? देखो, एक दिक्कत बस ये है, इंटरनेट की कभी कभी हो जाती है, लेकिन क्लासें तो मैं अभी ले रहा हूँ ना। हाँ हाँ, जय 70 स्टूडेंट हैं, उसमें से काफी स्टूडेंट तो कोई, मतलब आपकी क्लास के बाहर के हैं। हाँ हाँ, घर पे फोन भी लगाएंगे। लगाएंगे लगाएंगे, उनके घर पे फोन भी लगाएंगे। चलो स्टार्ट कर देते हैं आज से।
ध्यान देना, अपन ने 12th के अंदर जब इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर देखा था तो वहां पे कुछ लॉग की कैलकुलेशन सीखी थी। लॉग की कैलकुलेशन के लिए आपको कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले मालूम रहने चाहिए। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज्यादा टोटल आपको मैथ वाली लॉग ज्यादा आपको यहाँ पे कंसिडर नहीं करनी, नॉर्मल आपको लॉग की कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो लॉग की कुछ वैल्यूज होती हैं वो याद रखना आप, जो मैंने 11th में भी बताई थी, लेकिन यहाँ पे वापस आपको बता रहा हूँ। देखो छोड़े आपको जो सेंटेंस है वो छोटा तो नहीं दिखाई दे रहा? सर बड़े लिखो थोड़े। चलो थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, या थोड़े से बड़े लिख देता हूँ। ओके, मैं कुछ लॉग की वैल्यूज यहाँ पे लिख रहा हूँ जिनको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और कुछ दो तीन फॉर्मूले हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। लॉग वन की वैल्यू क्या होती है? 0। ऐसे कैसे लॉग टू की वैल्यू क्या होती है? 0.3010। ऐसे कैसे मैं सारी लॉग की वैल्यूज यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको ध्यान रखना है बस। log 5, चलो log 6, log 7, log 8, log 9, log 10। ऐसे कैसी log 10 के बाद में सीधा log 100 की वैल्यू देखो, या log 1000 की वैल्यू। इनकी कुछ वैल्यूज हैं वो आपको मैं बता दें। 0.43 की वैल्यू बता रहा हूँ, 0.4771। ऐसे कैसे 4 की वैल्यू क्या है? 0.6020। 5 की है 0.699। जीरो कर दो या ना, वन कई बार वन लिखा रहता है कभी मतलब अपने नॉर्मली आपको वैल्यू थोड़ी याद रखने में दिक्कत ना हो, इसलिए अपन इतना लिख रहे हैं। log 5 की हो गई, 6 की है 7782, 0.7782। 7 की वैल्यू है आपके, तो ये बस थोड़ी सी याद रखनी है आपको, 8450, 8450। log 8 की वैल्यू क्या है? 9030, 0.9030। 9 की वैल्यू क्या है? 0.9542। और 10 की वैल्यू तो आपको मालूम ही है, 100 की वैल्यू क्या है? 2000 की वैल्यू क्या है? 3। मतलब जितने जीरो ऐड होते जाएंगे वही आपकी लॉग की वैल्यू है। ठीक है, अब कुछ आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। अगर आपको कभी कोई लॉग की कैलकुलेशन करनी पड़ जाए तो क्या आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, वो याद रखो। अगर लॉग ए प्लस बी कुछ आ जाए, या लॉग ए बी आ जाए, क्या आ जाए? लॉग ए बी। तो लॉग ए बी को आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे? तो लॉग ए बी को क्या लिखते हैं अपन? ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी। ये ध्यान रखना, कभी भी लॉग ए बी या तो ऐसा कोई आ गई, कोई वैल्यू आ गई, तो उसको आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें उसका। हाँ हाँ, कल तो मैंने बोर्ड पे यूं लिख के रखा था, क्लास थोड़ी ना हुई थी कल, कैलकुलेशन तो आज करने आपको वापस सिखा रहे हैं। ओके, लॉग ए बी समझ गए आप? ऐसे कैसे ही, एक तो ये लॉग ए बी की वैल्यू हो जाएगी, और ऐसे ऐसे एक लॉग वैल्यू होती है लॉग, अगर अपॉन में कोई वैल्यू है एक ऊपर की तरफ आपके, लॉग ए अपॉन बी की कोई अगर वैल्यू है तो उसको कैसे लिखोगे? जो लॉग ए और अपॉन में जो भी है उसको लिखोगे लॉग माइनस लॉग बी। ये थोड़ी वैल्यू याद रखनी है। एक ऐसे कैसे अगर कोई लॉग की वैल्यू आ जाए, लॉग एक्स की पावर एन। तीन फॉर्मूले आपको ज्यादा ध्यान रखना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आपको ज्यादा कोई लॉग के अंदर आपको नहीं जाना है, आपको मैथ वाली ज्यादा इसके अंदर टेंशन नहीं लेनी है। बस इतना सा मैंने बताया, ये आपके अगर समझ में आ जाएगा तो सारी कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी। तो इसको कैसे लिखते हैं? जो भी पावर है ये आगे आ जाएगी, ये पावर जो भी है किसी नंबर के ऊपर वो आगे आ जाएगी, लॉग एक्स। समझ गए? पावर आगे आ जाएगी। बस ये तीन चीजें ध्यान रखनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आपका काम कहीं नहीं रुकेगा। ओके, ये लिख लिया आपने? तो मैं इसको हटा दूं? ओके, जल्दी लिख लो इसको, फिर अपन छोटी सी नॉइस्ट लिखो। इक्वेशन में इसको अप्लाई करना सीखते हैं। हाँ हाँ, आप चैट बॉक्स में आंसर किया करो हो सके तो। ये वीडियो फिर बाद में थोड़ा सा खराब हो जाता है,
मैं वहां पे रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता तो फिर अच्छा नहीं लिख लिया। देखो काफी स्टूडेंट तो साथ में लिख लेते हैं, उनसे थोड़ा सीखो आप। स्कूल लाइफ का लास्ट ईयर है आपका। फ्लैश गिर रहा है क्या? हाँ सर। चलो अब ऊपर नहीं लिखूंगा, बस ऊपर वाली वैल्यू वापस लिख दूं। हाँ जो ऊपर लिखा था, ये जो ऊपर लिखा था ना मैंने, ये मैं वापस नीचे लिख देता हूँ। अब की बार मैं ऊपर नहीं लिखूंगा, बस फ्लैश गिर रहा है तो ऐसे आ जाए। अगर ठीक है। log ए बी, अरे अपना वॉइस आप बंद रखो। चैट बॉक्स में बोला है ना मैंने आप, हाँ चैट बॉक्स में नहीं बोल रखा मैंने आपको? ऐसे मत करो आप। तो इसको क्या लिखोगे आप? log ए प्लस log बी। जो ऊपर मैंने लिखा था वो फ्लैश गिर रहा था इसलिए मैंने नीचे कर दिया, बाकी कुछ नहीं। ओके चलो मैं हटा रहा हूं इसको, ठीक है। वैसे रिकॉर्ड फॉर्म में पड़ा रहेगा, आप इतना कुछ टेंशन मत लो। साथ साथ लिखते रहा करो। देखो अपन जब नर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे थे, तो नर्स्ट इक्वेशन क्या थी? नर्स्ट इक्वेशन आपको मुंह पे याद रहनी चाहिए। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या पार्शियल प्रेशर आपका किसका ले लोगे, गैस का वगैरह कुछ भी ले लोगे। इसमें यहाँ पे सॉलिड तो अपने को कंसीडर करना ही नहीं है। अब जब भी बात मैं यहाँ पे करता हूं इस ln को log में कन्वर्ट करने की, तो इसी फॉर्मूले को आप कैसे लिख देते हो? ऐसे लिखते हो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ एल एन है वो अब log में कन्वर्ट हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पे देखो log की वैल्यू की अपने को जरूरत पड़ती है। एक छोटी सी चीज यहाँ पे आप याद रखना, है ना। ओके अब छोटी सी चीज ये याद रखना कि आपके पास में एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन? स्टैंडर्ड कंडीशन। याद है आपको स्टैंडर्ड कंडीशन? जब स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करते हैं तो अगर बोलते हैं कि जो भी आपका कंसंट्रेशन है किसी भी जो आप 1 मोल की बात करते हो, जब कभी भी 1 मोल लेके अगर बात करते हो, यानी पूरा सेल है उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, अगर वो 1 मोल कंसिडर करते हो, तो आप यहाँ पे जो ये वैल्यू है ना, या यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो आप 298 केल्विन रख दो, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि एन की वैल्यू है यहाँ पे वो 1 है, फेराडे की वैल्यू कांस्टेंट है, आर की वैल्यू कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपने स्टैंडर्ड कंडीशन का ले लिया 298 केल्विन। तो मैं बोल रहा हूँ जो भी ये वैल्यू है ना आपकी, कौन सी? ये वाली वैल्यू एन को, एन तो यहाँ पे चलो 1 नहीं भी रखो तो भी चलता है। यहाँ पे एफ टी ये वाली जो वैल्यू है ना, जो आपको दिख रही है ना, ये वाली वैल्यू एन को छोड़ के, यहाँ पे मैं एन को थोड़ा सेपरेट कर देता हूं। इसका अगर कैलकुलेशन डायरेक्ट कर लिया जाए तो उसके लिए एक वैल्यू अपने को सीधा डायरेक्ट याद रख लो, बाकी कैलकुलेशन करने में आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। मतलब जो भी ये वैल्यू दे रखी है उसकी मैंने कंप्लीट पहले से एक कैलकुलेशन करके रख ली कि बार बार इस कैलकुलेशन की मेरे को जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पहले से इसकी वैल्यू निकाल के रख देता हूं। log concentration of product upon concentration of reactant। बस एक चीज याद रखना कि आप इस फॉर्मूले का मैक्सिमम यूज करोगे, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज कब करना पड़ जाएगा? कब करना पड़ेगा बताओ? देखो आपको मालूम है 2.303 कांस्टेंट वैल्यू है, आर गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू आप 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है, आपको मालूम है।
फेराडे 96500 कूलाम पर मोल होता है, आपको सब कुछ मालूम है। टेम्परेचर अपन स्टैंडर्ड कंडीशन वाला ले लिया 298 केल्विन। अगर यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा वेरिएशन शो करता है तो आप इसकी वैल्यू ये नहीं लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो गया तो आपको सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो ना, मैंने बता दिया विवेक। हाथों हाथ क्वेश्चन क्यों पूछते हो, पहले मैं टॉपिक कर रहा हूं तब पूछो ना। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला रखना है, ये वाला। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, रूम टेम्परेचर की बात हो रही, नॉर्मल की बात हो रही है, तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि आपकी काफी हेल्प हो जाएगी इस छोटी सी वैल्यू से। ओके, अब जब अपन यहाँ पे बात करते हैं लॉग की वैल्यू की, तो अपन एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यानी कि किसी सेल का सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको एक सेल दे देता हूँ, या क्वेश्चन दे देता हूँ, कैलकुलेट ई सेल फॉर गिवन सेल। ठीक है, यहाँ पे एक गिवन सेल है, उसका सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है Zn+2, आपके सॉल्ट ब्रिज, कॉपर +2, कॉपर। ये आपको इस तरह से एक सेल रिएक्शन दी हुई होगी। उस सेल रिएक्शन में आपको एक चीज दी हुई होगी कि जो ये जिंक की कंसंट्रेशन है या कॉपर की जो कंसंट्रेशन है, इनके नीचे कोई वैल्यू दे देगा। मैं आपको एक छोटी सी वैल्यू यहाँ पे पुट करने की कोशिश करता हूं। आपके बुक का ही कोई क्वेश्चन ले लेता हूं। चलो छोड़ो, अपने को क्या मिल नहीं रहा मेरे को, चलो मैं यहाँ पे यही लिख देता हूँ। कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी लिख रहा हूँ, 0.01 मोलर कंसंट्रेशन। कितनी लिख रहा हूँ, 0.01 मोलर कंसंट्रेशन। कॉपर की कंसंट्रेशन ले रहा हूँ 0.1 मोलर कंसंट्रेशन ले रहा हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इतना लिखा हुआ रहेगा। अब बस इतनी सी वैल्यू को आपको देख करके सेल पोटेंशियल आपको निकालना है। साथ में आपको गिवन फॉर्म में क्या देगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन में इसके ई सेल की वैल्यू वो आपको पुट कर देगा। और आपको क्या देगा, टेम्परेचर इज इक्वल टू 298 केल्विन। अब आपको मालूम पड़ गया कि इस फॉर्मूले का यूज करना है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर नहीं देता तो भी आप 298 केल्विन कंसीडर करो, क्योंकि रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है। अगर वो पर्टिकुलर कोई टेम्परेचर की वैल्यू दे देता है तो फिर आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, बस लग जाओ काम पे, अगर आपको आता है तो। यहाँ पे क्या करोगे, फॉर्मूला, फॉर्मूले के अंदर क्या लिखोगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसमें यह मालूम होना चाहिए आपको कि प्रोडक्ट कौन सा है, रिएक्टेंट कौन सा है। बता सकते हो इसके अंदर प्रोडक्ट कौन सा है और रिएक्टेंट। अब एक बंदा पूछ रहा है मुझसे कि सर ये क्वेश्चन लिखना है क्या, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, अरे लिखना ही है, इसमें भी क्या पूछने की चीज, जो भी बोर्ड पे लिखा जाए सारा सब कुछ लिख लो, बार बार बाद में कहां जाओगे आप। ठीक है, तो जब इस फॉर्मूले के अंदर कैलकुलेशन करते हैं तो आपको ये मालूम है कि ई नॉट सेल आपको दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन रिएक्शन आपको कैलकुलेट करने हैं कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ पे डायरेक्ट कभी नहीं करोगे। अगर डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया तो आपके लिए एक दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है, रिएक्टेंट कौन है। अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट मालूम भी पड़ जाए कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट सेल को देख लोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन रिएक्शन वो आप वहां पे गलत कर सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे एनोडिक रिएक्शन। तो एनोड की रिएक्शन कौन सी हो रही है, एनोड आपको मालूम है सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड की तरफ जो होता है वो आपका एनोड होता है। तो एनोड पे क्या होता है, जिंक, जिंक 2+ के अंदर कन्वर्ट होता है, आप ऐसे लिख सकते हो, जिंक इज कन्वर्ट इनटू जिंक 2+ +2 इलेक्ट्रॉन। ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया,
ओके, देखो, और कैथोड पे क्या था? कैथोडिक रिएक्शन क्या थी? कैथोडिक रिएक्शन, जो कॉपर 2+ है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर 2+ +2 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्ट इनटू कॉपर। फिर इसकी नेट सेल रिएक्शन निकालो। नेट सेल रिएक्शन में क्या होगा? दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, मालूम है ना आपको? दो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। फिर आपके पास नेट सेल रिएक्शन क्या बचेगी? यहां पे लिख रहा हूं मैं, जिंक प्लस कॉपर 2+ कन्वर्ट इनटू जिंक +2 प्लस कॉपर। ये जिंक सॉलिड है, ये कॉपर सॉलिड है, ये आपके पास में नेट सेल रिएक्शन है। और इस नेट सेल रिएक्शन को देख के बता दो कि कौन सा आयन प्रोडक्ट की फॉर्म में वर्क कर रहा है, या कौन सा आयन है जिसका प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की फॉर्म में उसका फॉर्मेशन हो रहा है, और कौन सा आयन है जो रिएक्टेंट की फॉर्म में रिएक्शन कर रहा है। आपको मालूम है, एरो के इधर की तरफ होगा वो प्रोडक्ट होगा, या एरो के राइट साइड की तरफ होगा प्रोडक्ट होगा, एरो के लेफ्ट साइड की तरफ होगा वो क्या होगा? आपका रिएक्टेंट। तो ठीक है, आपको मालूम पड़ गया कि जो यहाँ पे कॉपर 2+ है ये आपका क्या है? रिएक्टेंट। और यहाँ पे जो जिंक 2+ है वो आपका क्या है? प्रोडक्ट, क्योंकि एरो के जो अदर साइड होती है वहां पे आपका प्रोडक्ट होता है, और एरो से पहले आपका क्या होता है? रिएक्टेंट। तो आपको मालूम पड़ गया कि कॉपर 2+ क्या है? ये कॉपर 2+ क्या है? ये रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन पुट करोगे वो किसकी करोगे? रिएक्टेंट की। समझ गए? मैं ऊपर वाला हटा रहा हूं थोड़ा, है, साथ साथ लिखते रहा करो। जल्दी लिख लो। ठीक है, चलो देखो, अब आपके पास में ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू कैसे पुट करोगे आप? हैं? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल की वैल्यू क्या दी हुई है? 1.1 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन रिएक्शन। मेरे को बात बताओ, इस रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, या कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं? एक नेट सेल रिएक्शन कंप्लीट होने के अंदर कितने इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हो रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड विवेक, लक्षिता, क्या जवाब दे रहे हो आज तो। चने के झाड़ पर तो नहीं चढ़ रहे? वेरी गुड, एक भी बच्चे का रॉन्ग नहीं है, सबका गलत, सबका सही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन आपको मालूम है, देखो यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन इनको कट करते हैं ना, मतलब दो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है, तो यहाँ पे 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब आप देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है? Zn2+ क्या है? आपका प्रोडक्ट है। तो आप क्या लिखोगे? Zn+2 अपॉन रिएक्टेंट क्या है आपका? कॉपर +2। यहां पे एक चीज है जो हमेशा आप भूल जाते हो, यहाँ पे जो एक चीज, चलो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ऊपर लिख दिया ना मैंने, फ्लैश गिर रहा है, यहां से स्टार्ट कर देता हूं। ई सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है आपका? Zn+2 और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कॉपर +2। अब तो क्लियर है ना सबके? इसमें एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि अपन ने कंसंट्रेशन आयन की तो लिख दी, लेकिन उसकी स्टोइकियोमेट्री को भी ध्यान में रखना है, यानी कि उसका जो रिएक्शन को बैलेंस करते हो उसको पहले बैलेंस करोगे नेट सेल रिएक्शन को। जब भी आपने यहाँ पे नेट सेल रिएक्शन की बात की है तो आप देखो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री, जो भी आयन है उसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है, इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है, तो इसके ऊपर अपन 1 लिखे चाहे ना लिखे चलता है। अगर यहाँ पे 2 3 4 वगैरह कुछ भी आ जाए इसके आगे तो आप उसकी पावर में लिखोगे। समझ गए ना? इस चीज का छोटा सा आप ध्यान रखना। तो अब आगे चलो, 1.1 वोल्ट माइनस, इसको बाद में कर लेंगे, 0 पॉइंट, या इसको पहले करो तो पहले कर लो, 0.291, इसकी कैलकुलेशन मैंने कर दी। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन, जिंक आयन की कंसंट्रेशन क्या है आपकी? 0.01 मोलर कंसंट्रेशन है। और कॉपर 2+ आयन की कंसंट्रेशन क्या है जो रिएक्टेंट की फॉर्म में? 0.1 मोलर। ठीक है ना? अब इसकी कैलकुलेशन करो, मैं नीचे वाला सारा हटा रहा हूं, ठीक है? अब अपने को बाकी चीजों की किसी की जरूरत
नहीं है। क्या लिखोगे? 1.1 वोल्ट माइनस 0.0291 लॉग, इस 0.01 को क्या लिखते हैं? 10⁻⁻² लिखते हैं ना, 10⁻⁻² अपॉन 10⁻⁻1 ऐसे लिखेंगे। -1 से एक -1 कट जाएगा, पीछे -1 बचेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। देखो बच्चों की तरह करा रहा हूं, बाद में नहीं कराऊंगा ऐसे, है ना। बस log 10⁻⁻1। कोई प्रॉब्लम इसमें? पूछ लो मेरे को एक बार, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पहले ही पूछ लेना। अच्छा सा क्वेश्चन निकालते हैं और क्या। इसकी कैलकुलेशन करो, आगे वाली कैलकुलेशन करो, मैं आपके अच्छा सा एक क्वेश्चन निकालता हूं, पूरी कंप्लीट कैलकुलेशन करके बताओ। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपकी। कर लिया? नो प्रॉब्लम। अरे मैं तो आंसर पूछ रहा हूं, क्या नो प्रॉब्लम? आपको लॉग की वैल्यू बताई थी ना अभी, उस लॉग को आप देखो, समझो, ध्यान से समझो। अभी ये क्या है आपको मालूम है ना? ये क्या है? ये क्या है? इसको मैंने ऐसे लिखा था ना, log x की पावर n, log x की पावर n। नहीं दिख रहा आपको? लक्षिता, वेरी गुड। प्रिंस, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया आपने। देखो माइनस में कैसे आंसर दे रहे हो, प्लस में दो। देखो पहले तो इसको 1.1 वोल्ट माइनस 0.0291 यहां तक रहने दो। अब इस माइनस को जब आगे लेके आओगे, आपको मालूम है ना n log x हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे नहीं करोगे, ये तो इंटू तो है, ये बीच में इंटू है, -1 log 10, इसको ऐसे लिखेंगे ना। हाँ लक्षिता, आपका बिल्कुल सही है। तो आपको मालूम है log 10 की वैल्यू क्या होती है? log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। अभी थोड़ी देर पहले बताई थी ना, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करो, -1 ही तो रहेगा। अब देखो माइनस को इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किस में आएगी? माइनस में रहेगी ना पूरी वैल्यू। ये वाली पूरी वैल्यू माइनस में तो रहेगी, ये वाली पूरी वैल्यू माइनस में तो रहेगी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 1 को चाहे से मल्टीप्लाई करो, बात तो वो की वही है। 1.1 वोल्ट माइनस 0.0291, आप इसको क्या लिख सकते हो? इसमें से आप -0.3 माइनस कर दो, तो 1.0, ये 10 है ना, 07 वोल्ट। ओके, माइनस का कैसे आएगा? माइनस का कैसे आएगा? बोर्ड मास पड़ा है, दो बोर्ड मास। हाँ, छोटी छोटी मिस्टेक है बस, यही आपके मार्क्स काट लेती है बस, बाकी सब कुछ आपके कंसेप्ट सब क्लियर होते हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ा पेन चला के किया करो। आपकी आदत थोड़ी सी क्या है, सोचते हैं कि जल्दी बताएंगे तो क्या होगा, जल्दी बताएंगे कुछ नहीं है, अपने को सही आंसर करना है, और जैसे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और कुछ नहीं है। तो देखो इस पूरे क्वेश्चन में आपने एक चीज नोटिस की होगी। क्या नोटिस की है? जो कल अपन ने पढ़ा था, अगर किसी को ध्यान में हो, अपने को देखो कैलकुलेशन तो सबको समझ में आ जाती है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट की तरफ वापस घूम के जाओ। आप मेरे को एक बात बताओ, जब स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर इसका जो इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल था वो क्या था? स्टैंडर्ड कंडीशन में ये क्या था? ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड कंडीशन, मालूम है ना आपको सबको। और जब अपन ने इन आयंस की कंसंट्रेशन को थोड़ा सा चेंज किया, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन की आपकी जो कंसंट्रेशन थी उसको थोड़ा सा आपने चेंज किया,
तो चेंज किया तो इसका सेल पोटेंशियल, अब जैसे कंसंट्रेशन चेंज करते हैं इसका जो सेल पोटेंशियल आएगा उसको ई सेल लिखेंगे, स्टैंडर्ड वाले को ई नॉट सेल लिखेंगे। तो देखो इस वैल्यू से ये वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो गई, यानी कि सेल पोटेंशियल आपका चेंज होगा। अब देखो सेल पोटेंशियल आपका डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, आपका सेल पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, इस चीज को नोटिस करो। देखो ये चीजें है ना आपकी बुक के अंदर सब कुछ होती है, लेकिन इसके ऊपर गौर कोई नहीं करता। डिक्रीज हुई है। आपको कल मैंने एक बात बताई थी, जब अपन डैनियल सेल का एग्जांपल लेते हैं तो कौन से आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर सेल पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है? कॉपर आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर वेरी गुड विवेक, वाह वेरी गुड। विवेक ने बिल्कुल सही दिया आंसर। कल वाली बात को सोचो, जितना ज्यादा दिमाग चलाओगे ना उतना ज्यादा होगा। बिना दिमाग चलाए आप छोटी क्लासों के आपने अंदर बस वैल्यू पुट की आंसर निकाला, लेकिन वो आंसर आया तो उसका कंसेप्ट में क्या रोल है, आपने उस कंसेप्ट के अंदर उसको अप्लाई करके देखा कि नहीं देखा, मेन तो ये चीज है। आप ध्यान से देखो, ये आपका क्या है, जिंक 2+ आपकी कौन सी साइड में, एनोड की साइड में। कॉपर 2+ आपका क्या था, कैथोड था। याद है कल वाली, या कल वाली मतलब जो भी लास्ट क्लास थी उसको गौर से देखो, आपको आपको सब याद आ जाएगा कि जो कैथोड में जो कॉपर 2+ था उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती थी तो सेल पोटेंशियल क्या होता था? चैट ही नहीं आ रही। बच्चों को तो इसी चीज में कंफ्यूज है। मैं तो नहीं बताऊंगा आज, क्योंकि आप पुरानी क्लास को साथ ध्यान से देखते नहीं हो। आप पुरानी क्लास को ध्यान से देखते नहीं। इतना ही ठीक है आपके लिए, पहले पुरानी क्लास देख के आना, फिर समझ जाओगे आप, सब कुछ समझ जाओगे। ये कैलकुलेशन समझ गए आप? नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को करो। ये वाला जो चीज है ना, जो कंसेप्ट है ना, वापस पहले से आप पुरानी क्लास देख के आना ध्यान से, तब आपको सब कुछ याद आ जाएगा, आपको क्यों कम हुआ क्यों ज्यादा हुआ। ठीक है? ऐसी छोटी छोटी चीजें आप बार 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 थोड़ी ना बताई जाएगी आपको। एक क्वेश्चन है आपके लिए, हटा दूं ये? उस क्वेश्चन का आंसर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए दोगे, ये हटा दूं? पहले पुराने वाली क्लास को देख लेना, इसका आंसर मालूम पड़ जाएगा, नहीं तो मैं कल बताऊंगा। नहीं तो आपके, आप पढ़ते नहीं हो, आपको खुद को ऐसी तरह से फोर्सली आपको पढ़ने पर मजबूर करना पड़ेगा। सारी चीजें मैं बता दूंगा तो तुम्हारे दिमाग में क्या होगा कि सर तो बताएंगे ही, हम क्यों दिमाग लगाएं। ऐसा नहीं करूंगा। आपको सेम सेल देता हूं मैं, ध्यान देना इस चीज पे, आपको सेम ही सेल दे रहा हूं मैं। ऐसे लिख दिया, जिंक, जिंक 2+, आपका सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2+, कॉपर। ठीक है? अब मैं इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड जो सेल पोटेंशियल है वो आपको दे रहा हूं, ई सेल इज इक्वल टू कितना दे रहा हूं आपको, इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना होता है, 1.1 वोल्ट। ठीक है? ये तो आपको अभी थोड़ी देर पहले दिया ही है, 1.1 वोल्ट। जिंक 2+ की कंसंट्रेशन देता हूं 0.1 मोलर, कॉपर की भी कंसंट्रेशन देता हूं 0.1 मोलर। ठीक है? दे दिया। अब मेरे को इसका ई सेल कैलकुलेट करके बताओ। रूम टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी कैसा है, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, 227 डिग्री सेंटीग्रेड। दिमाग लगाओ, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आपके पास में दिमाग है तो उसका उपयोग करें।
0 आंसर दिया है किसी ने, इतना दिमाग यूज कर लिया। कश्यप ने बिल्कुल सही आंसर दिया। सचिन वेरी गुड, वेरी गुड लक्षिता, वेरी गुड। तोसी ज्योति, क्या बात है। वेरी गुड, वेरी गुड, ध्यान दो। इस क्वेश्चन में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। दिमाग लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों साइड के जो आपके इलेक्ट्रोड हैं उनकी कंसंट्रेशन दोनों की सेम है। अब जब दोनों की सेम है तो कट जाएगी। जब कट जाएगी तो जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है वही तो उसका सेल पोटेंशियल होगा। आपने कंसंट्रेशन में चेंज क्या किया, आपने दोनों साइड में सेम ही तो कंसंट्रेशन रखी है। आप चाहे तो इसको कैलकुलेट करके देख लो। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल क्या है, 1.1 वोल्ट माइनस 0 पॉइंट क्या होता है 0.0591 अपॉन दो इलेक्ट्रॉनों का आपके ट्रांसफर हो रहा है लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की 0.1 मोलर। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 10⁻⁻1 अपॉन ये भी 10⁻⁻1। ये कट जाएगी तो ये कितनी आएगी 1.1 माइनस 0.0291। ये इसको मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूं, ठीक है। लॉग 1, अब log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो 0। तो किसी 1.1 वोल्ट में से किसी को माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी ना। ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.1 वोल्ट, सेम ही आंसर आएगा। आपने कंसंट्रेशन दोनों की सेम रख दी तो कंसंट्रेशन में कोई चेंज ही नहीं है तो सेल पोटेंशियल कहां से चेंज होगा। हाँ, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कर देते, मतलब कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे टेम्परेचर अगर चेंज कर देता कंसंट्रेशन सेम रखता तो आंसर आपका डिफरेंट आता। यानी कि जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो सारी फुलफिल होनी चाहिए। फुलफिल का मतलब आपका कंसंट्रेशन भी सेम है, आपका रूम टेम्परेचर भी सेम है, मतलब जो 298 केल्विन है जो स्टैंडर्ड कंडीशन है, दोनों फुलफिल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पे अपन ने देख लिया कि हाँ सर सेम ही आएगा, यहाँ पे टेम्परेचर देखा टेम्परेचर चेंज है तो आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएशन। हाँ इतना, हाँ यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर आपको करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करके तो भी आपका आंसर 0 ही आएगा, लेकिन तो भी करके देख लेना चाहिए क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं आपके ध्यान रखने के जरूरी होते हैं। चलो कंसंट्रेशन तो अगर सेम होगी ना तो 101% आपका ई नॉट सेल ई सेल के इक्वल ही आएगा। वेरी गुड, ओके। एक क्वेश्चन और दे दूं कि सर कंसेप्ट तो सिंपल सिंपल बताते हैं, क्वेश्चन एक सिंपल सा करवाते हैं, जब हमको देते हैं तो आपको मालूम है ना, वैसा क्वेश्चन दे दूं। क्वेश्चन है आपके लिए ये, सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए हुए हैं, आराम से पेन चलाना और फिर करना। जिंक का इलेक्ट्रोड है आपके पास में, आपके पास में जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक जिंक 2+ Ag प्लस कन्वर्ट इनटू Ag। आपको जिंक 2+ की कंसंट्रेशन दे रहा है 0.1, यानी कि 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है। सिल्वर की भी आपको 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन कैसी है आपकी, या टेम्परेचर की वैल्यू क्या दे रहा है आपको 298 केल्विन, यानी टेम्परेचर स्टैंडर्ड है। कंसंट्रेशन तो आपकी आप देख लेना उसको, ठीक है। ई नॉट सेल आपको कितना दे रहा है, ये ई नॉट सेल आपको दे रहा है 1.56 वोल्ट, 1.56 वोल्ट। कैलकुलेट ई सेल ऑफ गिवन, ई सेल फॉर गिवन सेल, ओके। ये कैलकुलेट कीजिए। आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, करिए।
आप है ना एक चीज याद रखा करो कि जब क्वेश्चन कराने के बाद में जब कोई क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है ना, तो वो क्वेश्चन चेंज हो जाता है। एक ही क्वेश्चन बार बार मैं क्यों कराऊंगा जो आप आंसर ऐसे लगा रहे हो, 1.56 1.56 हो ही नहीं सकता। वेरी गुड विवेक। स्टोइक्योमेट्री का खेल है यहाँ पे। यहाँ पे जब इस सेल की एनोडिक कैथोडिक रिएक्शन लिखोगे तो आपको यहाँ पे स्टोइक्योमेट्री में चेंज दिखेगा। जब स्टोइक्योमेट्री में चेंज होगा तो आंसर भी चेंज होगा। करो आप, आपके पास में अभी टाइम है, करो। देखो आपकी क्लास के चक्कर में हमको पंखे भी बंद करने पड़ते हैं। अरे दीक्षित, इस आंसर को मैं बता चुका हूं कि ये आंसर नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप पूरा करो। हाँ वो बताऊंगा ना मैं, क्या होगा वो बताऊंगा अभी। चलो कोई नहीं कर रहा आंसर, मैं बता दूं। प्रिंस कह रहा है, तो उसी कह रही है। देखते हैं, अभी मिला लेते हैं। ये आंसर बताऊं मैं क्या है। आंसर है आपका, अभी तक किसी ने सही नहीं बताया। अभी तक किसी ने सही नहीं बताया। चलो देखो, यहाँ पे एनोडिक सेल रिएक्शन लिखो। एनोडिक जो हाफ रिएक्शन है वो क्या है। एनोड पे क्या है आपका, जिंक है। वो जिंक क्या करेगा, जिंक कन्वर्ट करेगा जिंक 2+ को, और 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, लॉस। कैथोड पे क्या होगा, कैथोडिक रिएक्शन। कैथोड पे जो सिल्वर आयन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ऐड करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, सिल्वर में। फिर आप क्या करोगे, इसकी नेट सेल रिएक्शन देखोगे। नेट सेल रिएक्शन देखोगे, लेकिन इन नेट सेल रिएक्शन को देखने से पहले आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनों को कट करोगे। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन तो 2 लॉस कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा था, तो यहाँ पे गेन कितना किया, एक ही किया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कैथोडिक रिएक्शन को जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो दोनों तरफ 2 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हो, 2 Ag, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 Ag, ऐसे कर सकते हो ना। पूरी सेल रिएक्शन को, जो हाफ सेल रिएक्शन है कैथोड वाली, उसको आप इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 2 से 2 कट गया, तो अब नेट सेल रिएक्शन क्या रह गई आपके पास में, जिंक प्लस 2 Ag प्लस इज कन्वर्ट इनटू जिंक 2+ प्लस 2 Ag। क्या यहां तक किसी को प्रॉब्लम हुई। देखो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए
ओके, वेरी गुड। ध्यान दी इस बात को, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उतने इलेक्ट्रॉन गेन भी तो होने चाहिए, बाकी इलेक्ट्रॉन क्या बीच में हवा में थोड़ी ना घूमेंगे, तो इसलिए उन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको फिर स्टोइकियोमेट्री को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अब कर लो आप, क्या करना है आपको, फॉर्मूले में पुट कर दो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कितना है आपका 1.56 वोल्ट माइनस, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहा है तो अपन सीधा ही बोल देते हैं 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने हो रहे हैं 2, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं ना। फिर आप क्या करोगे, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट है, देखो सॉलिड को तो लेते नहीं है, बार बार बोल रहा हूं मैं, सॉलिड को तो कंसीडर करना ही नहीं है। यहाँ पे क्या है आपके पास में, जिंक 2+, आप क्या लिखोगे, जिंक 2+। अब जिंक 2+ की या यहाँ वैल्यू लिख दूं, या चलो ऐसे लिख देता हूं, जिंक 2+ अपॉन Ag+ का स्क्वायर, क्योंकि इसकी स्टोइकियोमेट्री को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे जो आप क्या करोगे, पावर में 2 करोगे। ओके, अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू तो वैसे पुट कर ही दी थी अपन ने, 1.56 वोल्ट माइनस 0.0291 लॉग Zn2+ की कंसंट्रेशन क्या थी आपके, ये रही, क्या थी आपकी 0.1 इतनी थी, अपॉन Ag+ की कंसंट्रेशन क्या थी 0.1, 0.1 का स्क्वायर है, मतलब 0.1 दो बार आएगा। ओके, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप देखो क्या करोगे, 0.1 से 0.1 कट गया, ये 0.1 है, ये 0.1 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू क्या होती है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, इज इक्वल टू 1.56 वोल्ट माइनस 0.0291 इंटू 1। अब मैं 1 क्यों लिख रहा हूं पता है आपको, क्योंकि log 10 की वैल्यू क्या आएगी 1, यहाँ पे log 10 है ना, ये 0.1 ऊपर चला जाएगा तो क्या किस में कन्वर्ट होगा, 10 में कन्वर्ट होगा ना। अरे इस पॉइंट को यहां से हटाओगे तो ऊपर क्या करोगे 10 ही तो लिखोगे, तो log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो log 10 की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दी 1। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, जो भी वैल्यू आएगी वो ये आएगी, इसमें से माइनस करो तो कितना आज आंसर आ जाएगा 1.53 माइनस कर दो 3 वोल्ट, यह आपका ई सेल आ गया। वेरी गुड सानिया, वेरी गुड। अब मालूम पड़ा आपको। देखो सबसे पहले तो आप स्टैंडर्ड कंडीशन देख लो, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन आपको सेम मिलती है तो फिर बाद में वहां पे स्टोइकियोमेट्री देखो, टेम्परेचर दे, टेम्परेचर को वैसे ज्यादा कोई देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर आपको नॉर्मली रूम टेम्परेचर या 298 केल्विन लिख के ही देगा। मैक्सिमम कंडीशन तो ये होती है पेपर जो पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग, कि अगर इसमें टेम्परेचर दे दिया तो एक बच्चा इसी में काफी टाइम लगा देगा, तो ऐसा करते नहीं है पेपर जो बनाने वाले होते हैं वैसे, लेकिन तो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, कोई क्लास वगैरह तो नहीं है अभी, अभी एक दो क्वेश्चन और कर सकते हैं, अभी अपन एक दो क्वेश्चन और कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चलो एक क्वेश्चन देता हूं आपको, और वो क्वेश्चन है बड़ा ही जबरदस्त। सिल्वर वाला यही कर लो, चलो हटा रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लिया तो आपको नेक्स्ट इक्वेशन से कोई क्वेश्चन में आपको नंबर नहीं कटवा सकता। क्वेश्चन है क्या चलता ही नहीं, क्वेश्चन है आपके लिए, एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रोड है, सॉल्ट ब्रिज लगा के कॉपर 2+ का एक इलेक्ट्रोड बना दिया, ठीक है। यहां पे आपको कुछ नहीं करना,
आप तो मेरे को बस इसका जो फॉर्मूला है वो लिख के बता दो बस, ठीक है ना। आप बस मेरे को इसका फॉर्मूला लिख के बता दो, बाकी कैलकुलेशन तो आप इजीली कर लोगे, आपको सब मालूम है। ई सेल जो फॉर्मूला है सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने का, वो आप मेरे को बस फॉर्मूला लिख के बता दो बस, बाकी कैलकुलेशन तो आप कर लोगे। हाँ, चैट बॉक्स में कैसे लिखें, जबरदस्त है आंसर। चलो मैं ही बता देता हूं। एनोड पे क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम है, वो क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम +3 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों का लॉस कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे आपके जो कॉपर 2+ है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। फिर बाद में अपन लिखेंगे नेट सेल रिएक्शन। अब जब नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो नेट सेल रिएक्शन में एक ही चीज ध्यान रखनी है, और वो क्या दिखनी है कि इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे 3 करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही करेंगे, ऐसे तो करोगे। चलो पहले लिख लो एक बार। होंगे 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 होंगे। मैं तो आपको बस यही बता रहा हूं कि आप क्या कितना इस चीज को सोच सकते हो। मैं थोड़ा ग्रीन पेन ले लेता हूँ। ध्यान दो इस चीज पे कि अगर आपके कहने से मैंने यहाँ पे इसको इंटू 3 कर दिया, ग्रीन पेन दिख रहा है ना, तो मैं अगर मान लो यहाँ पे 3 लिख देता हूं, इसको भी 3 लिख देता हूं, इसको भी 3 लिख देता हूं, तो क्या ये सही है, क्या ये सही है। नहीं है, देखो ध्यान दो, अगर यहाँ पे कॉपर के 3 आयन, जो कॉपर 2+ के 3 आयन होंगे वो 6 इलेक्ट्रॉनों का लॉस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉनों का लॉस कर रहे हैं। गौर से देखो, एक कॉपर होता है वो 2+ इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस कर रहा है, तो 3 कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं, या नहीं कितने ये गेन कर रहे हैं। जो एक कॉपर होता है वो कॉपर 2+ की फॉर्म में, ये कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 कॉपर होंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 6। तो यहां पे क्या हो रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 6। ये चीज समझ में आ रही है ना आपको, वेरी गुड। यहां पे लिखेंगे 6, मतलब एक कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन होके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो 3 कॉपर के लिए कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे गेन होगा। यहाँ पे जो एक कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 3 कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे फिर कॉपर कितने बनेंगे, यहाँ पे 3 कॉपर ही तो बनेंगे। यहाँ 3 कॉपर के आयन थे तो यहाँ पे 3 कॉपर बनेंगे। इस चीज को समझे आप, इस चीज को सर समझे। गलत लिखा मतलब, अरे अभी देखो तो सही, अभी अभी और थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट आ गया। यहां पे जब मैं 6 इलेक्ट्रॉन कर रहा हूं तो यहां पे तो अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इस रिएक्शन, इस पूरी रिएक्शन को क्या करोगे, वापस 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, क्या होगा बताओ, ये 2 एल्यूमिनियम, ये 2 एल्यूमिनियम, अगर एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर रहा है तो वो कितने करेंगे, 6। अब समझ गए आप इस चीज को, अब समझे। यानी कि नीचे वाली जो रिएक्शन थी उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ऊपर वाली को 2 से, तब आपका बैलेंस हुआ है। हाँ वेरी गुड।
सर आपने पहले गलत लिखा, क्या गलत लिखा? गलत तो लिखा, मैं उसको सही करना बता रहा हूं आपको, मेरे को मालूम है मैंने गलत लिखा था, वो तो सबको ही मालूम है। आप क्या गलती करोगे वो पहले से बता रहे हैं आपको। अब देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन सेम हो गए। अब यहाँ पे नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हो, 6 इलेक्ट्रॉन कट गए तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 2Al प्लस 3 कॉपर प्लस 2 कन्वर्ट इनटू 2Al प्लस 3 कॉपर। कोई प्रॉब्लम? बस इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना बस। अब इस चीज को, जो ये एल्यूमिनियम, इसको तो कंसीडर करेंगे नहीं, सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे अपन। जो ये आपकी रिएक्शन है, ये सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने वाला जो फॉर्मूला है, और इसमें इसको कंसीडर करेंगे। देखो इसमें यहाँ पे इसके ऊपर भी स्टोइक्योमेट्री है, इसके पास में भी स्टोइक्योमेट्री है। तो जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अब ये स्टैंडर्ड कंडीशन की बात है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो स्टैंडर्ड कंडीशन की बात ही है, 0.0591 अपॉन, क्या करोगे, देखो अभी भी गलती कर रहे हो आप। कितने इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है यहाँ पे? हाँ अब जवाब सही दिया, प्रिंस ने पहले गलत बोला, अब सही बोल रहा है, वेरी गुड। अपॉन 6 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, आपके देखो ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, एल्यूमिनियम प्लस 3 की पावर 2। ध्यान रखना स्टोइकियोमेट्री को पावर में लिखना है। वैसे के वैसे आपका कॉपर 2 प्लस है, उसकी पावर क्या हो जाएगी, 3। अब तो कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। चलो इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी है, इसकी कंसंट्रेशन है 1.1 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन भी है 0.1 मोलर। लो बहुत सिंपल कर देते हैं, इससे ज्यादा तो सिंपल क्या करें। यहाँ पे क्या लिख देंगे, अगर मान लो मैं यहाँ पे आपको ई सेल दे देता हूँ, चलो ई सेल नहीं देंगे अपन, इतना ही लिखेंगे, बाकी आप कर लोगे। ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग, देखो एल्यूमिनियम की पावर 2 है, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है, तो 0.1 इंटू 0.1 अपॉन, इसकी कंसंट्रेशन भी 0.1 है, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ये दो 0.1 तो 0.1 से कट गए, ऊपर चला गया तो log 10 हो गया। अब log 10 आ जाएगा तो कैलकुलेशन का आंसर आप निकाल लोगे। ई सेल नहीं दे रहे हैं तो ई सेल अगर नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले की बात की थी, अगर ई सेल दे तो पूरा कैलकुलेशन कर लेना आप। ओके, शायद टाइम पूरा हो गया है, चलो अब नेक्स्ट क्लास होने वाली है आपकी शायद, कोई प्रॉब्लम? देखो बहुत कम, आपके जो भी कांटेक्ट में आपके फ्रेंड वगैरह हैं उनको सबको बोलो, नहीं तो सब निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, फिर बाद में वापस नहीं करा पाएंगे इतनी चीजें, अभी जितना इजी वे में कर रहे हैं उतना बाद में नहीं कर पाएंगे अब। फिर आप कहोगे सर वो चैप्टर समझ में नहीं आया, वो नहीं आया, ऐसे नहीं चलेगा। ओके, कहो सबको कहो। देखो अपने मॉडल स्कूल का भी कोई जरूरी नहीं है, अगर कोई बच्चा कोई ऐसा हो जो बाहर कहीं दूसरी स्कूल में पढ़ रहा हो, या मतलब कहीं पे भी पढ़ रहा हो, जिसको प्रॉब्लम आ रही हो या क्लासेस नहीं हो रही हो या कहीं कुछ एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो उसको भी आप ऐड करवा दो, बेफिक्र होकर ऐड करवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने बिल्कुल नॉर्मल क्लास चल रही है, वो भी पढ़ लेगा साथ में, क्या दिक्कत है। ओके, चलो एग्जिट कर देते हैं।